गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस में बीए सेकेंड सेमेस्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, वो हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि कितने प्रकार के रेशे होते हैं हमारे, जिनसे हमारे वस्त्र बनते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक रेशे, दूसरा हमने पढ़ा था प्राकृतिक और प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। और आपके इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे रेशे हैं जो आपके जानतव्य जगत से प्राप्त हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त हैं, ये आपके प्राकृतिक में आ जाएंगे। फिर जो कृत्रिम है, और इसी में आपके धात्विक भी आ जाएंगे। तो और भी जो रेशे हैं वो कृत्रिम में आपके आते हैं। ठीक है, ये तो रेशों के प्रकार हो गए। पर वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के परिचय में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो वस्त्र एवं परिधान विज्ञान का परिचय है वो छोटा नहीं है, इसका फील्ड क्या है, बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़ा फील्ड है तो पहले तो हमने रेशों के बारे में पढ़ा, जो इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। दूसरा हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या है, महत्व, वस्त्रों का क्या महत्व है। वस्त्र का महत्व यदि देखा जाए तो बहुत अधिक है, हमारे सामाजिक, हमारे शारीरिक क्षेत्र में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में, हमारे मानसिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक, एक शरीर की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनमें से एक हमारी वस्त्र, भोजन और आवास, हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो उसमें जो है हमारा एक सबसे जो देखा जाए तो वो वस्त्र भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है आपका सामाजिक। सामाजिक क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो वस्त्रों के माध्यम से अपने स्तर को दर्शाता है समाज में। समाज में यदि कोई नग्न व्यक्ति घूमेगा इधर उधर तो उसका परिहास का कारण बनेगा। और यदि कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, प्रोफेशन को दिखाता है, जैसे मान लीजिए कोई डाकिया है, कोई पुलिसमैन है, वो ब्राउन कलर की वर्दी पहनते हैं, तो समाज में इनके स्तर को दिखाता है वस्त्र हमारा। और दूसरी चीज़ महत्व में क्या है, सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक में आप देखिए क्या होता है कि वस्त्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं संतुष्टि प्रदान करते हैं। मस्तिष्क में व्यक्ति को संतुष्टि होना एक बहुत बड़ी बात है, और ये है वस्त्रों के माध्यम से भी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए हैं और आपने वहाँ के ड्रेस कोड को धारण नहीं किया है, तो आपकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। तो ये मानसिक स्थिति को दिखाता है। दूसरा ये हर्षोल्लास की स्थिति, जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार है, आप नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, जो भी है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं वस्त्रों को लेकर अच्छा अनुभव होता है। तो वस्त्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद इनके महत्व को देखते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि जो वस्त्रों का जो अध्ययन है, इन्हीं के महत्व को देखते हुए बहुत अत्यधिक है। तो वस्त्र एवं परिधान विज्ञान में हम लोग वस्त्रों के महत्व और वस्त्रों के जो उपयोग हैं उनको देखेंगे। उपयोग का मतलब है कि हमें सर्दी गर्मी के मौसम से बचाते हैं। ठीक है, हमारी सुरक्षा करते हैं। इनमें पसीने को सोखने की क्षमता अधिक है। जैसे मान लीजिए सूती वस्त्रों में, हर प्रकार के वस्त्र की अपनी एक अलग विशेषता है, चाहे वो सूती वस्त्र हो। मान लीजिए सूती वस्त्र सबसे प्रथम आता है आपका सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र में क्या है, सूती वस्त्र में नमी को सोखने की, धारण करने की क्षमता होती है सबसे अधिक। ठीक, और दूसरा है आपका गर्मी कम लगती है इसको। नमी, जब आप पसीना निकलता है, सोखते हैं, हल्के होते हैं, और क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन अच्छे से होता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं आपकी। ऊनी वस्त्र में क्या है, ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं, है ना। तो ऊनी वस्त्र हमारे लिए मौसम से हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
वैसे तो सारे ही वस्त्र हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में ऊनी वस्त्र जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है आपका मान लीजिए रेशमी वस्त्र। तो रेशमी वस्त्र क्या है? रेशमी वस्त्र जो है वो किसका प्रतीक है? वो आपके संपन्नता का प्रतीक है। ठीक है, संपन्नता का प्रतीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो वस्त्रों का राजा कहा जाता है रेशमी वस्त्र को। तो ये संपन्नता का प्रतीक है। और दूसरा, इसकी सूक्ष्मता जो है वो इसके रेशों में विद्यमान है। इसी प्रकार से सारे वस्त्र, जो हमने आपको टेबल एक बनवाई थी जिसमें सारे वस्त्रों के प्रकार लिखे थे, तो उसमें वस्त्रों की विशेषताएं उन्हीं के आधार पर स्थित हैं। तो अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक वस्त्र के लिए डिटेल में पढ़ेंगे कि उनको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रेशों का अध्ययन किया। रेशों के बाद हम लोग महत्व को देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन किन वस्त्र विज्ञान का किन किन चीज़ों में महत्व है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए रेशा देखा है, तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग आगे के वीडियो में, रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे निर्धारित करी जाती है, कैसे निर्मित किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।